स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 12:31। तो इस आधे घंटे आरजे खुशबू यानी कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ्यूचर ऑफ रेडियो इन डिजिटल वर्ल्ड। वैसे तो हर चीज में डिजिटाइजेशन इतना बढ़ गया है कि बस कुछ 20-30 साल पहले अगर कोई कहता कि फॉरेन में रह रहे किसी रिश्तेदार से आप फोन करके देखकर बात कर सकते हैं तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज रेडियो में भी आई हैं। AIR के भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें जहां पर प्रोग्राम ओवरसीज सुने जाते हैं। दैट इज अ डिजिटल रेडियो ऑफ डिजिटल इंडिया। इसी के बारे में मैं आपसे बात करवाऊंगी। अभी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं समीर जी, जो प्रसार भारती न्यूज के सर्विस हेड हैं, और अब हमारी इनसे बात होगी। तो समीर जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं विश्व रेडियो दिवस की। थैंक यू वेरी मच। सारे लिसनर्स को और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो वर्ल्ड रेडियो डे का। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। तो आप हमें बताइए कि व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ रेडियो इन दिस डिजिटल वर्ल्ड? क्या फ्यूचर है रेडियो का इस डिजिटल वर्ल्ड में? In one word, it is bright, because कहीं ना कहीं आई नो ये जो सवाल है ये एक क्वेश्चन मार्क का केवल फ्यूचर वर्ड नहीं है, बल्कि ये भी कि क्योंकि डिजिटल में ऐसा लग रहा है कि कहीं रेडियो खत्म ना हो जाए या इस तरह की चीजें हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पास्ट पॉपुलैरिटी ऑफ रेडियो को देखें तो ये इसका एक ठीक है टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे, उसके साथ में एक बहुत बड़ा कारण था कि जो प्रोडक्शन होता है रेडियो का, उसमें हर एक प्रोड्यूसर के पास बस हमारे एक सेंस को एंगेज करके ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करना होता है। केवल सुनकर हम लगातार ऑडियंस को पे होल्ड बनाए हुए हैं। अनलाइक टीवी में आप दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। तो रेडियो प्रोडक्शन का क्वालिटी होता है उसमें इनहेरेंट है कि बहुत ही कसा हुआ प्रोग्राम होना चाहिए जी, आवाज से ही एक्सप्रेशन देने चाहिए। एब्सोल्युटली। जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यस, डिजिटल बहुत सारी चीजों के लिए हमें ओपन कर देता है, लेकिन एज प्रोड्यूसर जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या भी है, हाउ टू ग्रैब द अटेंशन। सोशल वीडियोज या कुछ भी, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं और समथिंग हैज टू पॉप आउट एंड ग्रैब योर अटेंशन की फटाक से आपको एक बार पकड़े और आपको अटेंशन को मेंटेन करके रखे, ठीक वैसे ही जैसे कि जो होता है। सो फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू रेडियो की लर्निंग से ही डिजिटल के अच्छे कंटेंट बन सकते हैं, हम यहाँ तक बात कर सकते हैं। एंड जहां तक दूसरे एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी की बात है, सो देखिए इंडिया में या फिर जनरली जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, फ्यू थिंग्स जो, क्योंकि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, इन तीनों ही सेक्टर्स में जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब रेडियो के माध्यम से बढ़ने ही वाला है। टू स्टार्ट विथ रोड ट्रैवल जो है इंडिया में, एज प्रोस्पेरिटी कम्स, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्रैवल शुरू होगा, तो वहां पे रेडियो यही एकमात्र माध्यम हो जाता है, क्योंकि फोन पे बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं ना, अब वो CD और डिस्क का जमाना रह गया है। सो रेडियो इज गोइंग टू बी द प्राइम मोड ऑफ कंजम्पशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, और लोग ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे भी, ट्रैवल टाइम बढ़ेंगे रोड पे और वो होगा। और रेडियो एक ऐसी ही चीज है कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो ये आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करता है। बाकी कोई भी चीज है वो चीज माइंड डाइवर्ट करती है, जो कि इट इज नॉट सेफ एज पर सेफ्टी रेगुलेशंस। नो, एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और एडवांसमेंट आ रहा है, तो हमारे इंटीमेट पर्सनल मोमेंट्स जैसे कि रनिंग, जिमिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों में भी ऑडियो बेस्ड जो भी कंटेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। सो पॉडकास्ट के बारे में जैसा कि यू नो लुक इनटू दैट, तो पॉडकास्ट एक अच्छा जो इवॉल्व ओवर द कमिंग मंथ्स एंड इयर्स इंडिया में बहुत तेजी से ये भी बढ़ने वाला है। सो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं समीर जी कि पॉडकास्ट पर अगला आधा घंटा पूरा हमने दिया है, वर्ल्ड ऑफ पॉडकास्ट ही उसका टॉपिक है। फैंटास्टिक। सो आई एम श्योर विल गेट इनटू मोर डिटेल्स देन। हाँ जी, और इसके साथ साथ आपने भी नोटिस किया होगा कि अब तो ऐसे कोई गाने भी बन जाते हैं जिनकी वर्डिंग हमें कभी कभी समझ नहीं आती, लेकिन क्योंकि उसका टेक्स्ट डिस्प्ले होना अब शुरू हो गया है तो हम पढ़कर ही समझ लेते हैं। दिस इज द डिजिटल, राइट? नो, हाँ,
डिजिटल एक बहुत बड़ी बात हम ये समझना है कि व्हाई डिजिटल हैज बीन सो डिसरप्टिव, क्योंकि डिजिटल में हमें व्हाट टू कंज्यूम, व्हेन टू कंज्यूम एंड वेयर टू, ये तीनों चीजें फ्री हो गई हैं। पहले क्या, जब एक सिंगल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के साथ जो टेक्नोलॉजी में, चाहे वो टीवी या रेडियो में है, कि इस टाइम पे इस चैनल पे ये प्रोग्राम आने वाला है जी, 8 बज गए, समाचार का समय हो गया। एग्जैक्टली, नो ऑप्शन। हाँ, और वो आप रेडियो सेट से सुनेंगे या फिर टीवी पे देंगे, इस पर्टिकुलर चैनल पे देंगे। कि एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन, एवरीवन इज फ्री कि कब देखना है, कहाँ देखना है, किस सरफेस पे देखना है, फोन पे देखना है, टैब पे देखना है, टीवी पे देखना है, या फिर केवल लैपटॉप पे देखना है, किस सरफेस पे, वेयर टू कंज्यूम, व्हाट टू कंज्यूम। टीवी, अभी मुझे न्यूज का मन है, मैं न्यूज देख सकता हूँ, अभी मुझे अगर गाने सुनने हो गाना सुन सकते हैं, अभी स्पोर्ट्स देखना, तो व्हाट, वेयर एंड ये तीनों जो है वो पॉज हो रहे हैं, इट इज कंज्यूमर के हाथ में। तो ये जो फ्रीडम है, दैट फ्रीडम हैज मेड रियली रियली इम्पोर्टेंट डिजिटल से साथ, और वहां पे रेडियो का जो इनहेरेंट प्रोडक्शन क्वालिटी है, रेडियो की जो साउंड है, वो की तरीके से कम बैक करने वाली है। एनीवन थिंक्स कि शी हैव लॉस्ट द एज, सो आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब इमरजेंसी यूसेज की जब बात की है, फॉर एग्जाम्पल जब टाइफून वगैरह या उस तरीके के इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे अपने फील्ड में जब करना होता है, तो ऐसे केसेस में भी ये सो कॉल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है, दैट इटसेल्फ बिकम्स वेरी यूजफुल आल्सो। जी, सो यस, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए इस डिजिटल वर्ल्ड की, डिजिटल रेडियो की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बस एक मैं ये बोलना चाहूंगा कि newsonair.com वेबसाइट पे और न्यूज ऑन एयर ऐप आप हमारे प्रसार भारती के रेडियो चैनल लाइव हमेशा सुन सकते हैं। साथ में हमने लाइव स्ट्रीम के जितने टीवी चैनल्स भी हैं वो सभी वहां पे अवेलेबल हैं। सो डू डाउनलोड दिस ऐप एंड लिसन। थैंक यू सो मच समीर जी, इस चीज को भी हमारे लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स को नोट डाउन कराने के लिए। थैंक यू। लाइव चैट पर मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास यूट्यूब में। अनुराग तिवारी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, लंदन से भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। राज सिंह हमें सुन रहे हैं और दास जी हमें सुन रहे हैं। अनुराग तिवारी जी भी हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं। फिलहाल मुझे ये भी मैसेज आया है कि 1999 से इन्होंने रेडियो सुनना शुरू कर दिया था। इनका भी नाम थोड़ा सा मिस हो गया है। झारखंड से भी नावना मेरे को मैसेज कर रही हैं और शुभकामनाएं दे रही हैं और लिख रही हैं कि वो टीवी पर सुन रही हैं क्योंकि उनके पास रेडियो नहीं है, लेकिन वो टीवी पर रेडियो सुनना पसंद करती हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और सब हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे हम लोगों को विश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और ये एक और विश। नमस्कार, मैं आपका अपना जितेंद्र सिंह जामवाल, एक गज़ल गायक हूं, आप जानते हैं। आप सब श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरा और आकाशवाणी का रिश्ता कम से कम 40 साल पुराना है। जब मैं छोटा था और जम्मू में था तो मेरा पहला कार्यक्रम जो मैंने आकाशवाणी जम्मू से दिया था वो बच्चों के कार्यक्रम में था। तो मैंने तब एक कविता सुनाई थी कि ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो वो जब मैंने बोला तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। सब बच्चों ने क्लैपिंग किया और जो हमारी होस्ट थी उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो एक बार फिर से आप सबको आज के स्पेशल डे की बहुत बहुत बधाई। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी द्वारा विश्व रेडियो दिवस पर आयोजित विशेष टॉकथॉन को आप FM रेनबो नेटवर्क और न्यूज ऑन एयर ऐप पर तो सुन ही सकते हैं। साथ ही साथ आप इस विशेष टॉकथॉन को देख भी सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल और DD नेशनल यूट्यूब चैनल पर भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ शाम 4 बजे तक। गाने के साथ साथ हम सुन रहे हैं, टीवी पर भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, इंटरनेट पर भी रेडियो स्ट्रीमलाइंड है। कभी क्रिकेट कमेंट्री होती है, कभी गेम शोज होते हैं, कभी न्यूज, कभी इवेंट्स। दिस इज डिजिटाइजेशन ऑफ
द वर्ल्ड। इजी ट्यूनिंग ऑफ स्टेशंस होती है और मॉल्स में भी आजकल पर्सनलाइज्ड रेडियो आ गए हैं, उनके अपने पर्सनल रेडियो चलते रहते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव डिवाइसेस, आई मीन यू जस्ट आस्क, सिर्फ आप बोलो। आज आपका मूड खराब है, आप घर से बाहर निकले हो और बाहर जाते ही आपने किसी को देखा और आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। भाई प्यार का महीना चल रहा है इसलिए मैं थोड़ी प्यार वाली बातें भी कर रही हूँ। लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आप अपने घर में आए, कमरे में एंटर हुए और आपने बोला प्लीज प्ले पहला नशा पहला खुमा, और एक आवाज आई पहला नशा पहला खुमा बाय उदित नारायण एंड साधना सरगम, एंड इट्स ऑन एयर लाइक लव। बस आप बोलो और ये गाना ऑन एयर हो जाता है। दिस इज द डिजिटल रेडियो, दिस इज द डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड में। इनके बाद ही अब इसी से रिलेटेड हमसे अभी बात करेंगे रणधीर जी, जो कि है प्रसार भारती के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। आपने सुनना है रेडियो, टीवी पर या यूट्यूब पर, क्योंकि आज चल रहा है टॉकथॉन और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणधीर जी। तो रणधीर जी प्रसार भारती के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व रेडियो दिवस की। आपको भी और जो हमारे लिसनर हैं जो अभी बहुत सारे डिजिटल माध्यम से अभी हमसे जुड़े हुए हैं जी, उन सभी को भी विश्व रेडियो दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो रणधीर जी आप हमें बताइए कि हमारे रेडियो का इस डिजिटल वर्ल्ड में क्या फ्यूचर है? देखिए अभी जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हमारे लिसनर हैं, यहाँ तो मैं व्यूअर भी कहना चाहूंगा, वो भी हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। 150 से ज्यादा कंट्रीज में सुन सकते हैं वो हमारे ऐप के माध्यम से। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा फ्यूचर। रेडियो ने हमेशा से जब भी कुछ नया चीज आया है उसको अडेप्ट किया है, उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है, और जब रेडियो कुछ नया अडेप्ट अपने आप को करता है तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, और ये मेरे ख्याल से ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहेगा। जी रणधीर जी, और जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले भी बताया था और लिसनर्स को पहले भी बताया था कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो में कई सेक्शंस ऐसे हैं जिसे ओवरसीज के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसके गाने स्पेशली ओवरसीज के लिसनर्स और व्यूअर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डायरेक्ट टू होम सेवा भी है हमारे पास। आप प्लीज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। एब्सोल्युटली, मैं आपको ना 2021 में मेरे पास कुछ डाटा है, मैं अपने सभी लिसनर से जो हमारे व्यूअर हैं अभी उनसे शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। कि आपको पता है 2021 में लगभग 190 से ज्यादा कंट्रीज में 214 मिलियन लोगों ने न्यूज ऑन एयर ऐप पे हम लोगों को सुना है। और अब सोचिए 790 सिटीज लगभग ग्लोब में हमें लोग सुने, 2021 में लोगों ने हमें सुना। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिजिटल युग में हम कहाँ पर हैं। जरा जस्ट अंदाजा लगाइए कि AIR पंजाबी हमारे लोग फिनलैंड में सुन रहे हैं, आयरलैंड में सुन रहे हैं, मलेशिया में सुन रहे हैं, जापान में सुन रहे हैं। तो कितना अच्छा लगता है, दिल को सुकून टाइप का मिलता है। जी, मल्टी लैंग्वेजेस भी हैं। सुनते हैं, हमारे FM रेनबो को लोग स्पेन में सुनते हैं जी। तो ये हमारी ये हम सभी की पावर है, रेडियो की पावर है। रेडियो ने हमें इस तरह से एम्पावर किया है जी। अच्छा रणधीर जी, एक टर्म आई है मार्केट में DRM, डिजिटल रेडियो मोंडाइल, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? देखिए ऑल इंडिया रेडियो सभी माध्यम पे उपलब्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम जितने भी मेजर सिटीज हैं उस पे भी हम DRM के माध्यम से अवेलेबल हैं। लोग हमें DTH पे भी सुन सकते हैं। हमारे 50 से ज्यादा चैनल्स, रेडियो के चैनल्स DTH पर भी हैं, तो लोग DTH के माध्यम से भी हमें सुन सकते हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात है, हमने हमेशा से हर प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है और हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए दो बात होती है, जब हम बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि डिजिटल युग है तो रेडियो कैसे सरवाइव करेगा। देखिए अगर हम डिजिटली एम्पावर हो रहे हैं मान लीजिए, तो उसका एक पहलू ये भी है कि हम डिजिटली एम्पावर हो रहे हैं अपने कंटेंट को भी इनरिच करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए। तो वो हमें और शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने कंटेंट को और ब्यूटीफाई कर सके और निखार सके। तो ये सिर्फ मतलब हमें एड ऑन भी करता है, हमें कॉम्प्लीमेंट भी करता है डिजिटल। तो जब हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो हमारे पास इतने सारे डिजिटल वेज है
जिसे हम लोगों तक पहुंचा ब्रॉडकास्ट सकते हैं। करने के ये लिए। विन-विन हाँ जी। सिचुएशन है हमारे लिए। हाँ जी। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की थी रणधीर जी की क्लासिकल म्यूजिक के लिए आप क्या बोलेंगे? क्या इस नए युग में, इस डिजिटल युग में, वो लोग जिन्हें क्लासिकल म्यूजिक आज भी पसंद है वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं या उन्हें सुनने को नहीं मिल रहा? हमारा ऑल इंडिया रेडियो ये क्लासिकल म्यूजिक को कैसे देख रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड में? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हम लोग रेडियो संगीत सम्मेलन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हम लोग 1954 से करते आ रहे हैं जी। और उस टाइम में जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जरा सोचिए वो लोगों को कैसे सुनने को मिलता। या तो उन्हें सीडी कहीं से परचेज होना होता, हमारे आर्काइव से लेना होता। लेकिन आज आप हमारे सेंट्रल आर्काइव पे चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, हमारे AI रागम के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, जहाँ पे लगभग 2000 से ज्यादा वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और ये शायद ये डिजिटल युग का ही प्रभाव है, जो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव है कि इन सारी चीजों को हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक को पहुंचा पा रहे हैं। और हमारे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर AI रागम के यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़ चुके हैं। आप सोचिए, AI रागम को सुनने वाले लोग USA में भी हैं, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्लोबल टॉप 10 स्ट्रीम्स है न्यूज ऑन एयर ऐप पे, उसपे रागम भी है टॉप 10 में शामिल। क्या बात है, मतलब इसकी भी डिमांड है मार्केट में क्लासिकल म्यूजिक की। बिल्कुल। और कैसे हमने डिजिटल युग में डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से क्लासिकल म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाया है और अभी भी पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रणधीर जी कि आने वाले दिनों में आप रेडियो को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कैपेबल हैं, जो कि हम हैं, और हमारे पास कंटेंट है, जो कि हम रेडियो पे एक से बढ़कर एक कंटेंट बनाते हैं, और अगर हम उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का टच डाल देते हैं जी, तो आप समझ जाइए कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, हमारे रेडियो स्पोर्ट्स कमेंट्री, आप हमारे प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। हमने जब उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऐड किया, यूज किया, तो आज देखिए उसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। आप हमारे सेंट्रल आर्काइव यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप वहाँ जो हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमेशा से इनरिच किया अपने कंटेंट को, और जैसे जैसे डिजिटल चीजें आते गई हमने उसे भी यूज किया है, और हम कैपेबल टू कंट्रीब्यूट है, और मुझे लगता है जो कि हम हैं। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम थे और हम हैं और हम रहेंगे, लिसनर्स की वजह से गाइडेंस करते रहेंगे लोगों को, हमारे कंटेंट से, हमारे आइडियाज से, नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों तक कंटेंट को ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रणधीर जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ ब्रेक के बाद।